हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए आज का हम एफएफ स्टार्ट करते हैं। आज हम एक न्यू वन शॉट एफएफ लेके आए हैं जो मैं एक ही पार्ट में ख़त्म करूँगी। तब बिना देर करते हुए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का रो रहा था और कह रहा था मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे पढ़ाई करनी है। तब उसके पास उसकी मॉम आती है और कहती हैं बेटा तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। हमने उनके सामने ये शर्त रख दिया है कि वो तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा दें, पर तुम्हें ये शादी करनी होगी। तब वो लड़का कहता है पर मॉम शादी के बाद मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, आपको पता है ना कि ओमेगा को लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, मैं कितनी मुश्किल से पढ़ रहा हूँ। और आपको पता है कि फादर मेरी शादी कराने के पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते मैं और पढ़ूँ। तब उस लड़के की मॉम कहती है बेटा टेंशन मत लो, तुम पढ़ोगे, मैंने उनसे बात कर ली है और उन लोगों ने हाँ कर दी है। तब वो लड़का कहता है ठीक है मॉम, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी यही शर्त है। तब उस लड़के की मॉम कहती है बेटा फ़ोटो देख लो। तब वो लड़का कहता है नहीं मॉम, मैं फ़ोटो नहीं देखूँगा। और तभी दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, विंग की शादी मैंने तय कर दी है और अब होके रहेगी चाहे जो हो जाए। और जो लड़का रो रहा था वो हमारा विंग था। तब मैडम यूँ कहती हैं हाँ मुझे पता है तुमने विंग की शादी तय कर दी है, पर तुमने एक बार भी विंग से पूछा नहीं, ये तुम्हारी गलती है। तब विंग कहता है मॉम आप डैड से झगड़ा मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब मिस्टर जियान कहते हैं हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मेरे बातों को टालोगे नहीं। और ये कह के वो बाहर चले जाते हैं और विंग कहता है कोई बात नहीं मॉम, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के विंग अपनी मॉम को गले लगा लेता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लैनजान को, जिसके मॉम डैड ने उससे कह दिया था कि तुम्हें शादी करनी है। और लैनजान तुरंत तैयार हो गया था क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो अपने अंकल की सारी बात मानता था, क्योंकि उसके लाइफ में बस उसके अंकल और एक गग्गा ही थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनके बातों को टाल नहीं सकता था। और वैसे भी लैनजान के लाइफ में कोई ऐसी लड़की थी भी नहीं कि लैनजान शादी ना करे। और लैनजान ने विंग की फ़ोटो देखी हुई थी तो लैनजान को इतना कोई वो नहीं था, बस उसे इतना पता था कि विंग अभी कॉलेज में है और लैनजान तुरंत मान गया था। फिर हमें डायरेक्ट शादी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। शादी वाले दिन विंग और लैनजान दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे और खड़े होके प्रीस्ट के सामने कस्में खा रहे थे शादी की। और शादी की सारी रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद विंग को लैनजान अपने साथ लेके चला जाता है लैंड मैंशन। और लैंड मैंशन जाने के बाद उसी टाइम पे मिस्टर लैंड चिरैन और लैंड शिशान आ जाते हैं घर पे ही। और लैंड चिरैन कहते हैं तुम दोनों जाके अपने रूम में आराम करो, विंग मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी इस घर के लिए क्या जिम्मेदारी है। तब विंग कहता है ठीक है और ये कह के विंग लैनजान के पीछे पीछे चला जाता है लैनजान के रूम में। और लैनजान के रूम में जाने के बाद लैनजान और विंग दोनों एक दूसरे को देख के नर्वस हो रहे थे, पर कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है और दोनों पारी पारा जाके अपने आप को फ्रेश करते हैं और अच्छा सा बात लेके आके दोनों सो जाते हैं। आज लैनजान और विंग के बीच में कोई बात नहीं हुई थी क्योंकि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे ही नहीं कि बात कर पाए, तो इसीलिए कोई बात नहीं हुई थी इस बार। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग उठता है और उठ के जब नीचे आता है तब मिस्टर लान कहते हैं विंग तुम्हें आज लेट क्यों हो गया। तब विंग कहता है सॉरी अंकल, माफ़ कर दीजिए, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगा और कल मैं थक गया था ना इसीलिए। तब मिस्टर चिरैन कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पहली गलती है इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कह के चिरैन विंग को बैठाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें सारी बातें समझा देता हूँ। और विंग के सामने सारी रूल्स बुक रख देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें किस दिन क्या करना है। और लैंड मैंशन में दिन के हिसाब से खाने बनते थे, इस दिन ये चीज़ खाई जाएगी, इस दिन वो चीज़ खाई जाएगी। जैसे मंडे के दिन बस सैंडविच और मिल्क ली जाएगी और ट्यूसडे के दिन सूप सब लोग पियेंगे, ऐसे मतलब
पूरे हफ्ते का मेन्यू बना हुआ था। ये विंग देख के पागल हो रहा था कि सच में यहाँ पे ऐसा होता और ये सब मुझे देखना पड़ेगा, ये भगवान, ये सोच रहा था विंग। पर मिस्टर लैन से कुछ नहीं कहता है और जी अंकल करता रहता है। और सारा चीज़ जब अंकल समझा देते हैं, दे देते हैं, तब विंग वो सारा सामान लेके अपने रूम में आता है। और तब तक देखता है विंग लैनजान उठ चुका था और लैनजान को उठा हुआ देख के विंग कहता है आप उठ गए? तब लैनजान कहता है हाँ मैं उठ गया। और ये कह के लैनजान तैयार होने लगता है, क्योंकि अभी लैनजान ऑफिस जाने के लिए तैयार ही हो रहा था। फिर विंग जब नीचे जाता है तब अंकल आज का ब्रेकफास्ट मेड से कह के बनवा चुके थे। ये देख के विंग कहता है मैं तो आ रहा था, मैं ही बना देता। तब अंकल कहते हैं तुम्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें कल से देखना है कि मेड अपना काम अच्छे से करे और सारा काम टाइम टू टाइम हो, क्योंकि मुझे लेट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तब विंग कहता है जी अंकल, मैं पूरा ध्यान रखूँगा सारे काम का। तब अंकल कहते हैं यही मुझे तुमसे उम्मीद है। और ये कह के सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और लैन और अंकल सब लोग चले जाते हैं अपने अपने काम पे। और विंग आज पूरे घर में अकेले था और उसे मेट्स भी सारी बातें बता रही थी कि यहाँ पे कितने रूल्स हैं और कितना सब लोग हमेशा रूल्स में रहते हैं, यहाँ पे कोई गलती भी माफ़ नहीं है। मतलब सारी बातें बता रही थी, यहाँ पे कोई गलती करता है तो पनिशमेंट भी मिलते हैं। ये सब सुन के विंग एकदम चौंक रहा था कि मैं इस घर में, इतने बंदिश वाले घर में कैसे रहूँगा। और ये सोचते हुए विंग अपने रूम में चला जाता है। फिर विंग अपने रूम में जाने के बाद अपने बुक्स निकालता है और पढ़ने लगता है। उसे पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है और शाम को जब अंकल चिरान आते हैं तब आते ही देखते हैं कि हॉल में कोई नहीं है और सारे सर्वेंट्स अपना जो रोज़ का काम होता है वो कर रहे हैं। तभी एक सर्वेंट को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं विंग कहाँ है। तब वो सर्वेंट बताता है कि मास्टर अभी वो अपने रूम में आराम कर रहे हैं। तब ये सुनते हैं लैन चिनन, तब कहते हैं क्या तुम लोगों को उसने नहीं बताया कि आज के खाने में क्या बनेगा? तब वो सर्वेंट कहता है जी नहीं, लेकिन हमें पता है कैसे, मतलब हर दिन बनता है उसी हिसाब से हम बना दे रहे हैं। तब मिस्टर लैन कहते हैं ठीक है, और नीचे विंग को बुलाने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर। और ये आवाज़ सुन के विंग जल्दी से उठता है और भागते हुए आता है नीचे। और जब आता है भी तब अंकल उसको डांटने लगते हैं कि तुम्हें मैंने इसलिए नहीं लाया है कि तुम सोते रहो, तुम्हें यहाँ पे सर्वेंट्स का काम देखना है। और भी कुछ भी उल्टा सीधा मतलब बोल देते हैं। और ये सुन के विंग बहुत हर्ट होता है और अपने रूम में जाने लगता है। तब अंकल कहते हैं कहाँ जा रहे हो, जाओ किचन में देखो सर्वेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और अपनी आंखों के आंसू पोंछ के जाता है जहाँ किचन में सब सर्वेंट्स काम कर रहे थे, वहाँ जाके खड़ा होके सबको देखने लगता है और गाइड करने लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी उसको यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जो उसने बुक्स में पढ़ा है वही सब देख के, वही सब समझ के वो थोड़ा बहुत कह रहा था। तो और सर्वेंट्स भी उसकी बातें मान रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद लैनजान आता है और लैनशिजान आते हैं। तब तक पूरा डिनर तैयार हो चुका था और लैनशिजान सब लोग फ्रेश होके आते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और मिस्टर लैन भी बैठ जाते हैं। तभी विंग आता है और विंग वो सारी जो डिशेस थे उसको टेबल पे रखता है और खुद बैठने वाला था। तभी मिस्टर लैन कहते हैं तुम क्यों बैठ रहे हो, तुम हमारे खाने के बाद खाओगे। तब विंग कहता है पर मैंने तो सब कर दिया ना, अब मैं आप लोगों के साथ बैठ के खाना चाहता था। तब अंकल कहते हैं कल तुमने खाया था क्योंकि तुम्हारा पहला दिन था, पर आज से हमारे खाने के बाद ही तुम खाओगे, क्योंकि तुम इस घर के ओमेगा हो और ओमेगा हमेशा अल्फ़ा के खाने के बाद खाते हैं। ये बात सुन के विंग को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। और विंग देखता है कि लैनजान भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये देख के उसे और हार्ट फीलिंग होती है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि अभी उनका रिश्ता नया नया है और वो ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने बस यही शर्त रखी थी कि उसे पढ़ने दिया जाएगा तभी वो शादी करेगा। तो इसीलिए विंग ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार था, क्योंकि कम से कम उसे पढ़ने को तो मिलेगा। फिर सब लोग डिनर करके जब चले जाते हैं तब विंग डिनर करता है। और जब विंग डिनर करके जाता है रूम में तब देखता है लैनजान अपना काम कर रहा है। और तभी लैनजान विंग को देखता है और लैनजान विंग से कहता है तुम सो जाओ, मैं अभी काम करूँगा, मैं बाद में सोऊंगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और वो जाके सो जाता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन सुबह विंग 5 बजे उठ जाता है और जैसे जैसे अंकल ने समझाई थी, जो भी मतलब लिखी हुई सारी चीज़ें दी थी, वो सब
काम वैसे ही करता है जैसे पूरा लिखा हुआ था, उसी हिसाब से सारा काम ख़त्म करके फिर विंग जाता है अपने रूम में, तैयार होके आता है नीचे। और अंकल और लैंशिचैन और लैंजान तीनों लोग डिनर टेबल पे बैठ गए थे, तभी विंग तैयार होके आता है। तब अंकल कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो इतने तैयार होके? तब विंग कहता है वो मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ, आपने कहा था ना कि मैं शादी के बाद जा सकता हूँ। तब अंकल कहते हैं अभी नहीं, अभी तुम्हें कोई भी कॉलेज की क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, तुम्हें अभी घर पे रहना है। तब विंग कहता है पर क्यों, मैं जाना चाहता था ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था शादी से पहले। तब अंकल कहते हैं हाँ हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम ना जाओ, तुम जाना पर अभी मत जाओ, अभी तुम्हारी न्यू शादी हुई है और अभी तुम्हें घर के काम सीखने होंगे, और जब तुम घर के काम सीख लोगे तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब विंग कहता है पर मैंने तो आज का काम सब अच्छे से कर दिया, एकदम जैसे किया जाता है। तब अंकल कहते हैं हाँ आज का काम अच्छे से कर दिया, पर अभी तुमको और काम करना है, और आज मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए तुम्हें ही ब्रेकफास्ट बनाना होगा उनके करने के लिए, क्योंकि वो लोग 9 बजे आएंगे तो वो लोग ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे और उसमें सर्वेंट्स भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। और ये कह के अंकल चिरान लैंजान और लैंशिचान से कहते हैं तुम दोनों आज ऑफिस जाओ, आज मुझे घर पे रहना है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। और ये सुन के अंकल की बातें लैंजान और लैंशिचान दोनों लोग उठ के चले जाते हैं और विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर विंग फिर से कुछ नहीं बोलता है और जाता है रूम में, अपना बैग रखता है और काम करने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं। 1 हफ्ते में विंग और लैंजान के बीच में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी। लैंजान थोड़ी बहुत बातें विंग से पूछता था, विंग भी उसे बताता था, और विंग की बातों से लैंजान जान गया था कि विंग बहुत स्मार्ट है, बस उसे मौका नहीं मिल रहा है ओमेगा होने की वजह से। और इस बात से लैंजान थोड़ा अपसेट भी था कि अंकल उसे क्यों नहीं मौका दे रहे हैं, वो हमेशा विंग को टाल देते हैं। पर लैंजान हमारा इतना आज्ञाकारी है कि वो अंकल के सामने कुछ बोलता ही नहीं है। फिर हमें 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 हफ्ते बाद विंग फिर से सारे काम जैसे डेली करता था, 5 बजे उठ के वैसे सारे काम करके और जाता है अपने रूम में, अपना बैग लेता है और नीचे आता है जाने के लिए। तब अंकल कहते हैं अब तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैंने बताया था ना कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। तब अंकल कहते हैं हाँ मैंने मना कहाँ किया है कि तुम कॉलेज मत जाओ, पर अभी तुम्हें घर पे ही रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब लोग कहें कि जो ओमेगा आइलैंड फैमिली में वो आते ही इधर उधर घूमने लगी, कॉलेज अटेंड करने लगी, और ये अभी मुझे नहीं पसंद है। तब अंकल की बात सुन के विंग कहता है पर मेरी न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं और वो चैप्टर मुझे समझ में नहीं आएगा अगर मैं नहीं जाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तब अंकल कहते हैं इस घर का बड़ा मैं हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, चाहे जो हो जाए, मैंने तुम्हें पढ़ाई करने से मना नहीं किया है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और विंग लैंजान की तरफ देख के कहता है लैंजान तुम मेरे लिए फॉर्म लेके आना, क्योंकि जो प्रोफेसर की एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो उसका फॉर्म निकला है तो मैं उसे भरना चाहता हूँ। तब ये बात चिरान सुनते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरोगे, तुम्हें नहीं बनना है, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है। तब विंग कहता है पर मैं इसीलिए तो पढ़ाई करना चाहता था क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ। तब अंकल कहते हैं मैंने तुम्हें पढ़ाई करने से नहीं रोका है, पर मेरी फैमिली की ओमेगा कुछ भी जॉब नहीं करेगी, क्योंकि मेरे घर में इतने पैसे हैं कि हम बैठा के खिला सकें। तब विंग कहता है नहीं पर मुझे पढ़ाना है बच्चों को, मेरा ये सपना है। तब मिस्टर लैन कहते हैं तुम्हारा ये सपना इस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ओमेगा जॉब नहीं करती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की वाइफ भी ऐसे ही जॉब करे, समझे। तब विंग ये सुन के बहुत रोता है और रोते हुए अपने रूम में भाग जाता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं उसे जाने दो, वो कुछ टाइम में समझ जाएगा, उसके लिए यही ठीक होगा कि वो अभी ही समझ जाए। और ये कह के मिस्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। तब लैंशिचान लैंजान के पास आते हैं और लैंजान से कहते हैं लैंजान तुम जाके विंग को समझाओ और उसकी हेल्प करने की कोशिश करो, आखिर में हमारी ही तो गलती है, उन्होंने जो शर्त रखी थी वो हमने मान ली थी, अब अंकल मुकर रहे हैं। तब विंग के लिए तुम्हें करना होगा कुछ तो। तब लैंजान कहता है जी ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी विंग के पास जाता हूँ। और लैंजान उठता है टेबल से और अपने रूम में जाता है, क्योंकि विंग रोते हुए भाग गया था रूम में ही। फिर जब लैंजान विंग को बुलाने के लिए डोर पे हाथ रखने वाला था और थोड़ा सा
डोर खुला हुआ था तभी विंग की बातें लांछन सुनने लगता है। विंग अपनी मॉम से बात कर रहा था और कह रहा था, मॉम आपने मेरी शादी क्यों करा दी? मैंने बस एक ही शर्त रखी थी ना कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और ये लोग मेरी यही विश नहीं पूरी कर रहे हैं। मैंने और कोई तो शर्त रखी नहीं थी और यहाँ तक मैंने शादी करने से पहले लड़के का चेहरा भी नहीं देखा था, बस इसी शर्त की वजह से कि ये लोग मान लिए। पर अब मेरे साथ क्या हो रहा है? तब मैडम यूँ कहती हैं, बेटा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम बताओ, तुम कहो तो हम बात करें। तब विंग कहता है, नहीं मम आप मत बात करिए, अगर आप लोग बात करेंगे तो पक्का सब कुछ ख़राब हो जाएगा और भी ज़्यादा, और मुझे अभी कॉलेज जाने को जो मिलेगा वो भी चला जाएगा। और ये कह के विंग फ़ोन रख देता है और रोने लगता है। उसे आज बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी पढ़ाई के बीच में कोई आए, और इसीलिए विंग बचपन से बहुत मेहनत करता था क्योंकि वो जानता था कि अगर पढ़ाई में कम नंबर लाएगा तो उसके फादर उसकी पढ़ाई रुकवा देंगे। एक यही चारा था उसके पास कि वो पढ़ के अच्छे नंबर लाए और उसके फादर उसे पढ़ने दें। और विंग अपना फ़ोन बेड पे फेंक के रोने लगता है। तभी लांछन अंदर जाता है और विंग को रोते हुए देखता है और विंग को जाके गले लगा लेता है और कहता है, विंग तुम मत रो, तुम मत रो, तुम क्यों रो रहे हो? तब विंग कहता है, लांछन मैंने और कोई तो शर्त नहीं रखी थी ना, मैं बस पढ़ना चाहता था, पर अंकल मुझे ओमेगा समझ के पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। तब लांछन कहता है, विंग टेंशन मत लो, तुम्हें मैं पढ़ाऊँगा। और तुम कौन सी फॉर्म की बात कर रहे थे? तब विंग बताता है कि मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और उसी का फॉर्म था। तब लांछन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए शाम को आते समय वो फॉर्म लेके आऊँगा। तब विंग कहता है, सच में लांछन तुम लेके आओगे वो फॉर्म? तब लांछन कहता है, हाँ विंग मैं तुम्हारे लिए वो फॉर्म लेके आऊँगा, बस तुम रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तब विंग लांछन को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू लांछन, तुम मेरी बात समझ रहे हो, तुम मेरा सपोर्ट करोगे। तब लांछन कहता है, हाँ विंग मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, पर ये बात अभी अंकल को मत बताना। तब विंग कहता है, नहीं लांछन मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं अपना मुँह बंद रखूँगा। और ये कह के विंग को लांछन गले लगा लेता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे आज बहुत काम है और आज मुझे आने में लेट हो जाएगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और लांछन वहाँ से चला जाता है। अब लांछन के जाने के बाद विंग जाता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर उसके बाद घर का सारा काम ख़त्म करता है, जो भी मतलब खुद नहीं करना था विंग को, लेकिन देखना पड़ता है ना कि जो सर्वेंट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, तो ये सब विंग ऑब्जर्व करता है और फिर अपने रूम में जाता है और अपने बुक्स निकाल के पढ़ने लगता है, क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि उसका पेपर भी होने वाला है जब वो फॉर्म भर देगा। फिर हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को लांछन और लांछन दोनों आ गए थे और दोनों आके फ्रेश होके ब्रेकफास्ट डिनर टेबल पे बैठ गए थे और विंग अंदर से सारा डिनर लेके आता है और उनको देता है। तब अंकल कहते हैं, आज लांछन लेट में आएगा और लांछन के आने के बाद ही तुम खाना खाओगे। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और ये कह के वो उन दोनों लोगों को सर्व करता है और अंकल खा के सबसे पहले चले जाते हैं। और लांछन कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, पर मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं गग्गा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, अंकल की सोच ही ऐसी है। तब लांछन कहते हैं, हाँ विंग अंकल की सोच ऐसी ही है और ये सोच मुझे नहीं लगता कभी बदलेगी। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं गग्गा, मेरा साथ लांछन तो दे रहा है, मुझे इसी बात की खुशी है। तब लांछन कहते हैं, हाँ विंग मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम टेंशन मत लेना। तब विंग कहता है, थैंक यू गग्गा, आप भी मेरे साथ हो। और ये कह के विंग प्लेटें हटाने लगता है सर्वेंट्स के साथ मिलके, और सारी प्लेट्स हटा के फिर वो चला जाता है अपने रूम में और पढ़ने लगता है। तभी कुछ टाइम के बाद 11 बजे उसका डोर खुलता है। तब विंग देखता है लांछन आया है, और लांछन को जब देखता है विंग, तब कहता है, लांछन आप आ गए? तब लांछन कहता है, हाँ मैं आ गया, क्या हुआ, तुमने अपना डिनर किया? तब विंग कहता है, नहीं मैं आपका वेट कर रहा था। तब लांछन कहता है, अच्छा ठीक है तुम पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। और लांछन जाता है, फ्रेश होता है और नीचे चला जाता है। नीचे जाता है और देखता है कि यहाँ पे कोई सर्वेंट तो है ही नहीं। उसे ये देख के थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल लगता है कि वो अपने काम हर बार सर्वेंट से ही कराता था, तो इस बार देखता है कोई सर्वेंट नहीं है। और वो विंग को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि विंग भी अपनी पढ़ाई में बहुत लगन से पढ़ रहा है और उसे
टाइम भी देना चाहिए पढ़ने का। तब लैंजन खुद किचन में जाता है और सारे बाउल्स खोल के देखता है, जो भी खाना था उसे गर्म करता है और एक प्लेट में लेता है और रूम में आता है। तब विंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, लैंजन आप कहाँ गए थे? तब लैंजन उसके सामने प्लेट और पानी ला के रख देता है ट्रे में करके। तब विंग कहता है, अरे आप मुझे बताए होते, मैं आपको दे देता। तब लैंजन कहता है, नहीं विंग, मैं देखो गर्म करके लाया हूँ और चलो हम दोनों खा लें। तब विंग कहता है, अरे यहाँ तो एक ही प्लेट है, तो हम दोनों कैसे खा सकते हैं? तब लैंजन कहता है, अरे विंग, हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे, आओ बैठो। और विंग को ले जाता है बेड पे बैठाता है विंग को और अपने हाथ से खिलाने लगता है। और विंग खाते हुए बहुत आज खुश था, क्योंकि पहली बार लैंजन उसके साथ ऐसे मतलब खाना खा रहा था, नहीं तो हर बार सबके खाने के बाद ही विंग को खाना पड़ता था। तब विंग कहता है, मैं भी आपको खिलाऊंगा, आप तो मुझे ही खिलाते जा रहे हो। और विंग लैंजन को खिलाने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब उनका खाना ख़त्म हो जाता है, तब लैंजन ले जाता है प्लेट्स रखने के लिए। तब विंग कहता है, तुम ना जाओ, मैं लेके जाता हूँ। तब लैंजन कहता है, नहीं विंग, मैं ले जाके रख दूँगा, तुम अपनी पढ़ाई करो या फिर आराम करो, क्योंकि मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो। तब विंग कहता है, हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, मैं दिन भर काम करता हूँ और रात में पढ़ना पड़ता है, इस वजह से मैं थक जाता हूँ। और ये कह के विंग बेड पे लेट जाता है और लैंजन उसे देख के स्माइल करता है और जाता है नीचे प्लेट रख के अपने हाथ वॉश करके किचन में। जब तक आता है तब तक विंग सो चुका था। और जब लैंजन विंग के पास जाता है तब देखता है कि विंग सो चुका है। ये देख के लैंजन स्माइल करता है और विंग के हेड पे किस करता है और अपना भी लेट जाता है, क्योंकि 12 बज चुके थे और दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है और 5 बजे का अलार्म सुन के विंग उठ जाता है और चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबके लिए। तभी किचन में लैंजन आता है और लैंजन को जब विंग देखता है तब लैंजन से कहता है, क्या हुआ लैंजन, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम बताए होते मैं लेके आ जाता। तब लैंजन कहता है, नहीं विंग, तुम मेरे साथ चलो, रूम में एक काम है। तब विंग कहता है, क्या काम है लैंजन? तब लैंजन कहता है, चलो तो। और विंग का हाथ पकड़ के लेके जाता है रूम में। और रूम में ले जाने के बाद उसे टेबल पर बैठाता है, मतलब चेयर पे बैठाने के बाद उसके सामने एक पेपर कर देता है। तब विंग कहता है, ये कौन सा पेपर है लैंजन? तब लैंजन कहता है, पढ़ो। और जब विंग वो पेपर पढ़ता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्म था जो विंग ने कहा था। तब विंग कहता है, मुझे तो लगा था कल रात को कि आप भूल गए होंगे और इसीलिए नहीं लेके आए, पर मुझे नहीं पता था कि आप लेके आएंगे। तब लैंजन कहता है, अरे विंग, मैं भूल कैसे सकता हूँ जब तुमने मुझसे कहा है, और देखो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, अब इसको फटाफट भर दो और आज मैं ले जाके सबमिट कर दूँगा कॉलेज में। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग तुरंत बैठ जाता है भरने के लिए और वो भर के लैंजन को देता है और लैंजन उसको एक फाइल में रख लेता है। फिर लैंजन कहता है, जाओ जाओ, अब नीचे जाओ, नहीं तो अंकल को पता चला तो अंकल फिर से चिल्लाएंगे। तब विंग कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ। और विंग जाता है ब्रेकफास्ट सारा टेबल पे लगाने लगता है। और विंग खुश था कि कम से कम उसके सपनों के लिए लैंजन तो उसका सपोर्ट कर रहा है। और तभी अंकल आते हैं और सब लोग मतलब आ जाते हैं, लैंजन अंकल आ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। तब विंग आज बहुत खुश होकर सब कर रहा था। तब अंकल कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? तब विंग कहता है, कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही खुश हूँ। तब अंकल कहते हैं, हाँ ठीक है, और घर का काम अच्छे से संभालो, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, तुम अच्छे से काम कर रहे हो। और ये कह के अंकल अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और तभी लैंजन से कहते हैं, लैंजन मुझे अब तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। तब लैंजन कहते हैं, हाँ बताइए अंकल। तो कहते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट विलेज में चल रहा था वो प्रोजेक्ट तुम मुझे दे दो, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे मैं काम करने वाला हूँ और तुम्हारे पास अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो तुम्हें भी थोड़ा टाइम चाहिए। तब लैंजन कहता है, जी अंकल मैं आपको दे दूँगा। और लैंजन जाता है रूम, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद जाता है रूम में और फाइल उठा के लाता है और अंकल को दे देता है। और अंकल वो फाइल जब लेके जाने लगते हैं तब ये देख के विंग का मुंह का कलर एकदम बदल गया था और वो एकदम मतलब अपनी आंखें फाड़ फाड़ के उस फाइल को देख रहा था। और ये लैंजन भी नोटिस करते हैं। तभी अंकल के जाने के बाद जब लैंजन और लैंजन जाने लगते हैं तब विंग कहता है, लैंजन रुको रुको, मुझे एक बात बतानी है। और वो ध्यान नहीं देता है कि लैंजन भी यहाँ खड़े हैं। तब लैंजन कहता है, क्या बात बतानी है विंग? तब
तब विंग कहता है, अरे लैंजन, जो तुमने अंकल को फाइल दी है उसी में मेरा फॉर्म है। अब अगर अंकल ने वो फॉर्म देख लिया तब क्या होगा? तब लैंजन कहता है, क्या मैंने उसमें रखा था? तब विंग कहता है, हाँ लैंजन, तुमने उसी में रखा था और मुझे याद है, अंकल अब देख लेंगे, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा लैंजन, अब तो मैं गया, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं तो मरूंगा। ये कहते हुए विंग अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाता है। तभी शीशैन कहते हैं, फॉर्म? कौन सा फॉर्म? तब लैंजन शीशैन को पूरी बात बताता है और ये सुन के शीशैन कहते हैं, अरे लैंजन, तुमने अपने सर पे मुसीबत मोल ले ली है। जहाँ तक तुम विंग का साथ दे रहे थे वो तो ठीक था, पर ये फॉर्म अंकल के हाथ नहीं लगना चाहिए था। तुम्हें पता है ना अंकल की सोच कैसी है? तब लैंजन कहता है, मैं क्या करूँ ब्रदर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अब तो गया। तब शीशैन कहते हैं, कोई बात नहीं लैंजन, मैं अंकल से वो फाइल लेने की कोशिश करूँगा, तुम लोग यहीं रहो, अभी अंकल गए नहीं हैं, मैं जाके लेके आता हूँ। और ये कह के शीशैन जाते हैं अंकल के पास, पर अंकल कार में बैठ चुके थे और तभी शीशैन अंकल की कार रुकवा के उसमें बैठ के फिर अंकल के साथ चले जाते हैं। और विंग कहता है, देखा ब्रदर, अंकल के साथ चले गए, अब ब्रदर को कैसी मिलेगी वो फाइल? तब विंग कहता है, विंग की बातें सुन के लैंजन कहता है, कोई बात नहीं विंग, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के विंग को किस करके लैंजन चला जाता है। अब लैंजन के जाने के बाद विंग को तो जैसे ना नींद आ रही थी ना किसी काम में मन लग रहा था, बस विंग को अब डर लग रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब वो पागल हो रहा था डर की वजह से कि अगर अंकल को पता चल गया तब तो वो गया, उसे तो अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। यही बस विंग सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा। और ये सोचते हुए विंग अपना सारा काम कर रहा था, पर उसके मन से टेंशन नहीं जा रही थी। तभी कुछ टाइम के बाद फ़ोन आता है विंग के पास और वो फ़ोन जब विंग देखता है लैंजन, तब वो सोचता है, लगता है अब हम गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे इस घर से जाना ही होगा। और ये सोच के विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। पर जब विंग उठाता है वो कॉल, तब लैंजन कहता है, विंग तुम कहाँ थे, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तब विंग कहता है, अरे लैंजन, मैं काम कर रहा था, बोलो क्या हुआ? अंकल को पता चल गया ना और मेरी पढ़ाई रुकवा देंगे ना? तब लैंजन कहता है, नहीं नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, भाई ने वो फॉर्म निकाल लिया था और वो फॉर्म मेरे पास है और तुम टेंशन मत लेना, मैं वो फॉर्म जमा कर दूंगा। तब विंग कहता है, थैंक गॉड लैंजन, शीशैन गाने बचा लिया, नहीं तो आज मेरा क्या होता। ये विंग कहता है। तब लैंजन कहता है, कुछ नहीं होता विंग, अगर अंकल को पता भी चल जाता तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता। और ये कह के लैंजन फ़ोन कट कर देता है। और इस बात से विंग खुश था कि पहली बार कोई उसे पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है और उसका साथ नहीं छोड़ेगा। फिर शाम को जब सब लोग घर आते हैं, तब जब डिनर करने के बाद लैंजन और विंग अपने रूम में थे और लैंजन विंग को पढ़ा रहा था, क्योंकि अब लैंजन का बस यही काम रहता था, जब वो ऑफिस से आएगा तो अपना थोड़ा बहुत काम करेगा और विंग को पढ़ाएगा। और लैंजन विंग को इतने अच्छे से पढ़ाई करते हुए थोड़ा ताजुब में भी था कि विंग इतने अच्छे से कैसे कर लेता है। विंग हार्ड वर्क कम करता है पर उसका स्मार्ट वर्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि विंग सब कुछ स्मार्टली लर्न करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बस रट्टा मारते हैं और पढ़ते रहते हैं दिन रात, वो लोग हार्ड वर्क करते हैं। और कुछ लोगों का माइंड अलग होता है, वो एक लंबे से टॉपिक को इतने शॉर्ट फॉर्म में समझ जाते हैं कि उनका वो स्मार्ट वर्क हो जाता है। ऐसे ही विंग का था, कोई भी बड़ा टॉपिक होता था तो उसको विंग कट करके मतलब इतने इम्पोर्टेंट थिंग्स वो याद करता था कि उस वो टॉपिक अपने आप जब वो अगर एग्ज़ाम्स में लिखेगा तो वो टॉपिक बड़ा हो जाएगा, मतलब जैसे मार्क्स के हिसाब से लिखा जाता है वैसे। और इस चीज़ से लैंजन थोड़ा हैरान था कि विंग का दिमाग इतना तेज़ है, इतना शार्प है। पर उसे अच्छा लगता था विंग को ऐसे पढ़ाना, विंग उसके साथ मस्ती भी करता था, तो इसलिए लैंजन को विंग को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। एक हफ्ता बीत चुका था और अब लैंजन के पास विंग आके खड़ा हो गया था। तब लैंजन कहता है, बोलो विंग क्या हुआ, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब विंग कहता है, अरे लैंजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेपर है और मैं इस घर से कैसे निकलूं? अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मैं पेपर कैसे दूंगा? तब लैंजन कहता है, तुम्हारा पेपर कहाँ है? तब विंग कहता है, मेरा पेपर सेंटर बहुत दूर पड़ा है तो मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगा? तब लैंजन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। तब लैंजन की बात सुन के विंग कहता है, पर अंकल मानेंगे तब ना तुम लेके जाओगे? तब लैंजन कहता है, हाँ
अंकल को मैं मना लूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। और लैंजन और विंग दोनों फिर से नीचे जाते हैं और टेबल पे बैठ के सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और विंग खड़ा था। तब लैंजन कहता है अंकल से, अंकल मुझे आपसे एक बात करनी है। तब अंकल कहते हैं हाँ बोलो लैंजन, क्या बात करनी है। तब लैंजन कहता है अंकल मुझे कुछ टाइम के लिए एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है। तब अंकल कहते हैं कौन सी मीटिंग लैंजन, तुम्हें कहाँ जाना है। तब लैंजन बताता है कि मुझे शंघाई जाना है। तब अंकल कहते हैं शंघाई, पर शंघाई किस लिए। तब लैंजन कहता है मेरी एक मीटिंग है। तब अंकल कहते हैं अरे मुझे बताओ कौन सी मीटिंग है, मेरे तो नॉलेज में ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। तब लैंजन कहता है नहीं अंकल, मैं ऐसे ही वहाँ पे एक ज़मीन है जिसके बारे में मुझे पता चला है और मैं उस ज़मीन को जाके चेक करना चाहता हूँ। तब अंकल कहते हैं अच्छा ठीक है लैंजन, तुम चले जाना, कब जाना है। तब लैंजन कहता है 5 दिन बाद। तो अंकल कहते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चले जाना। और ये कह के अंकल वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शिचान कहते हैं अरे अंकल मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तब अंकल कहते हैं आज सबको कुछ ना कुछ कहना है, बोलो तुम्हें क्या कहना है। और अंकल फिर से आके अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं बोलो शिचान तुम्हें क्या बोलना है। तब शिचान कहते हैं अंकल मैं सोच रहा था अगर लैंजन जा ही रहा है तब लैंजन विंग को भी लेके जाए और विंग घूम लेगा लैंजन के साथ। जब से विंग की शादी हुई है विंग कहीं भी नहीं गया है, घर से बाहर भी नहीं गया है। तब अंकल कहते हैं पर यहाँ का काम कौन देखेगा। तब शिचान कहते हैं कोई बात नहीं अंकल, मैं एक दिन देख लूँगा, आप विंग को जाने दो। तब अंकल लैंजन की तरफ देखते हैं। तब लैंजन कहता है हाँ अंकल मेरे साथ विंग रहेगा तो घूम भी लेगा, नहीं तो उसका मन इधर उधर ज़्यादा रहेगा और थोड़ा घूम के आएगा तो घर का काम अच्छे से संभालेगा। तब अंकल कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लेके जा सकते हो। और ये कह के अंकल फिर से वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। और ये बात सुन के विंग तो एकदम खुश हो गया था, वो तो जैसे लग रहा था ज़मीन पे है ही नहीं, आसमान में उड़ रहा है। तब अंकल के जाने के बाद विंग कहता है थैंक यू गगा, आपने मेरी हेल्प की। तब लैंजन कहता है विंग से विंग मैंने तुम्हारी हेल्प की है, ब्रदर ने तो थोड़ी सी की है। तब लैंजन की बात सुन के विंग कहता है अरे लैंजन गगा ने हेल्प की है ना, तो गगा थैंक यू आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। तब शिचान कहते हैं कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर मैंने इतनी छोटी सी मदद कर दी तो मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे मदद मांगे, क्योंकि ये प्लान लैंजन और विंग ने मिलकर बनाया था कि वो शिचानगा से ये सब कहवाएंगे। और शिचानगा मान भी गए थे जब उन लोगों ने शिचानगा से कहा था, क्योंकि वो भी विंग की मदद करना चाहते थे पर वो कर नहीं पा रहे थे। अब उनके पास मौका आया था तो इसलिए वो मदद कर देते हैं विंग और लैंजन की। फिर हमें अब 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 5 दिन बाद विंग और लैंजन तैयार होके जा रहे थे। तब अंकल कहते हैं तुम उस लैंड के बारे में अच्छे से पता करना, फिर हम मुझे आके पूरी इन्फॉर्मेशन देना। तब लैंजन कहता है हाँ अंकल मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और लैंजन और विंग चले जाते हैं वहाँ से जाने के बाद दोनों लोग चले जाते हैं शंघाई जाने के बाद वहाँ पे एक होटल में रुकते हैं। और जिस दिन विंग और लैंजन गए थे उसी के दूसरे दिन विंग का पेपर था। फिर वो लोग उस दिन जाते हैं, थक गए थे क्योंकि शाम तक पहुँचे थे। और विंग कहता है अब तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो सोऊंगा। तब लैंजन कहता है हाँ हाँ सो जाओ तुम्हें तो बस नींद ही आती रहती है। और ये कह के लैंजन विंग को रूम में अकेला छोड़ के बाहर चला जाता है। तब विंग कहता है जाओ तुम चाहे जहाँ जाओ, मैं तो सोऊंगा। और ये कह के विंग सोने लगता है। तभी कुछ टाइम के बाद लैंजन आता है और विंग के लिए डिनर लेके आया था। ये देख के विंग कहता है पर मेरा खाने का मन नहीं, मुझे सोना है। तब विंग की बात सुन के लैंजन कहता है मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ना, लो खाओ। और विंग को ज़बरदस्ती खिलाता है और विंग खाने के बाद सो जाता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन विंग तैयार होके जाता है एग्ज़ाम देने के लिए और लैंजन उसे छोड़ के आया था। फिर कुछ टाइम के बाद जब विंग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तब विंग ने कॉल किया था और लैंजन को बुलाया था। और थोड़े ही टाइम में लैंजन वहाँ पहुँच भी गया था और विंग दौड़ते हुए जाता है, लैंजन को गले लगा लेता है क्योंकि विंग का पेपर बहुत अच्छा हुआ था और आज वो बहुत खुश था। और कहता है लैंजन मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, अगर मैं बिना पढ़े आया होता ना तब भी मैं पास हो जाता। तब लैंजन कहता है तब क्यों मुझे इतना परेशान किया, पता है तुम्हारे लिए मैं रात में कितना मुझे थकान होती थी। तब विंग कहता है अब तुम चुप रहो, अब तुम ज़्यादा बोलो मत। तब लैंजन कहता है तुमने ही तो कहा था कि ईजी था, तो इसीलिए मैंने भी अपने दिल की बात बता दी। तब लैंजन की बात सुन के विंग कहता है अब बस करो लैंजन, तुम मुझे परेशान मत करो। और ये कह के विंग अपना मुंह फेर लेता है। और वो लोग शंघाई में रुकने का 3 दिन का प्लान बनाए थे क्योंकि
लांजान ने अंकल से 3 दिन की परमिशन ली थी, तो उनका एक दिन ऐसे ही बीत गया और 2 दिन जो था वो लांजान और विंग इंजॉय करते हुए बिताते हैं। वो लोग एक क्वालिटी टाइम अच्छा सा स्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार मौका मिला था एक दूसरे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने का, और दोनों बहुत खुश थे इस चीज़ से। और वो दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा समझ पा रहे थे। ऐसे ही उनका 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन के बाद जब वो घर आते हैं तब अंकल कहते हैं चलो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, और बताओ ज़मीन कैसा था। तब लैंडन कहता है वो अंकल ज़मीन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, वहाँ हमारा लॉस ही होता। तब अंकल कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और तुम कल से फिर से ऑफिस में आ जाना। और ये कह के अंकल अपने रूम में चले जाते हैं। तब शिशानका आते हैं और कहते हैं तुम्हारा पेपर कैसा हुआ विंग। और तब विंग बताता है ब्रदर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और मैं बन जाऊंगा टीचर। और ये कह के विंग चला जाता है अपने रूम में, और शिशानका भी अपने रूम में चले जाते हैं। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एक दिन विंग किचन में काम कर रहा था, तभी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाता है, और कोई नहीं था किचन में। तभी एक मेड आती है अंदर, देखती है विंग गिरा हुआ है। तब वो चिल्लाने लगती है कि यंग मास्टर को कुछ हो गया, यंग मास्टर को कुछ हो गया। तब सारी मेड्स दौड़ते हुए आती हैं और विंग को देखती हैं और विंग को ले जाके सोफे पे सुला देती हैं। और एक मेड तुरंत लांजान के पास कॉल करती है, और फ़ोन करके जब लांजान के असिस्टेंट को बताती है कि मिसेस लैन बेहोश हो गई हैं, तब वो तुरंत जाके असिस्टेंट लांजान को बताती है। अभी लांजान एक मीटिंग कर रहा था जिसमें अंकल लांचिनान, लांशिचान और लांजान तीनों लोग थे। और जैसे ही ये बात सुनते हैं वैसे ही तीनों लोग मीटिंग छोड़ के घर के लिए निकल जाते हैं, और कुछ टाइम में घर पहुंच जाते हैं। और जब तक घर आए थे तब तक डॉक्टर जाके विंग को चेक कर रहे थे। और जब लांजान और विंग मतलब लांजान, लांशिचान और लांचिनान सब लोग जाके विंग के रूम में देखने वाले थे, तब मेट्स कहती हैं मास्टर रुक जाइए, डॉक्टर ने कहा है किसी को अंदर ना आने दिया जाए, वो अभी मिसेस मतलब यंग मास्टर को चेक कर रहे हैं। तब लांजान कहता है आखिर में ऐसा क्या हुआ है जो डॉक्टर कहना नहीं जाना है। तब मेट्स कहती हैं हमें नहीं पता, पर हमने डॉक्टर को तुरंत बुला लिया था। तब लांजान कहता है अच्छा ठीक है, और वो लोग वेट करने लगते हैं। तभी 5 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आता है, और आने के बाद कहता है इनके हस्बैंड कहाँ हैं, मुझे उनके से बात करनी है। तब लांजान तुरंत सामने जाता है और कहता है जी बताइए, मैं हूँ हस्बैंड, बताइए क्या हुआ है। तब वो डॉक्टर बताता है आपके ओमेगा प्रेग्नेंट है, और वो 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। ये सुनता है लांजान तो वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में वो प्रेग्नेंट है। तब वो डॉक्टर कहता है जी हाँ, और आप बहुत जल्दी फादर बनने वाले हैं। तब लांजान खुश हो जाता है और लांजान तुरंत अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद विंग होश में आ चुका था और विंग को गले लगा लेता है, और विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। और विंग कहता है लांजान मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा भी बेबी आने वाला है। तब लांजान कहता है हाँ विंग तुम प्रेग्नेंट हो, और मैं तुम्हें अब से हर खुशी दूंगा, मैं जो भी अंकल के सामने नहीं कर पाता था वो सब कहूँगा। तब विंग कहता है कोई बात नहीं लांजान, बस तुम मेरे साथ हो, मुझे यही चाहिए। और बाहर डॉक्टर के साथ शिशान और लांचिनान थोड़ा बात उत करते हैं और उन्हें बाहर मतलब भेज देते हैं सर्वेंट्स के साथ। तब वो लोग अंदर आते हैं और लांशिचान आते ही कहते हैं कांग्रेट्स विंग, तुम जल्दी फादर बनने वाले हो। तब विंग कहता है हाँ शिशान का मैं बहुत खुश हूँ। तब लांचिनान कहते हैं आज से तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम अपना ध्यान रखो, मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे को कुछ हो, क्योंकि हमारा आगे आने वाली पीढ़ी है। तब विंग कहता है जी अंकल। तभी लांजान के मोबाइल पे असिस्टेंट का कॉल आता है, और लांजान देखता है असिस्टेंट का कॉल तो तुरंत उठा लेता है और कहता है बोलो क्या हुआ। तब असिस्टेंट बताती है सर जो मिसेस लैन ने दिया था टेस्ट उसमें वो पास हो गई हैं, और वो प्रोफेसर बन सकती हैं, और उन्हें इंटरव्यू के लिए 1 हफ्ते बाद बुलाया गया है। तब लांजान कहता है वाह ये तो एक और गुड न्यूज़ हो गई, और ये कह के फ़ोन कट कर देता है। तब लांजान कहते हैं क्या हुआ वांग जी, कौन सी गुड न्यूज़ है। तब लांजान कहता है ब्रदर विंग ने जो टेस्ट दिया था वो पास कर गया है, और इसको बुलाया गया है 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू के लिए, अगर उसमें पास हो गया तो वो बन जाएगा प्रोफेसर। तब शिचान कहते हैं वाह वांग जी ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अंकल ये सुनते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, इसने कब वो टेस्ट दिया, मैंने मना किया था ना। तब
लैनजान कहता है अंकल हमें माफ़ कर दीजिए, पर हम ये करना चाहते थे और हम विंग का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विंग मेरी वाइफ है और मुझे हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करना होगा और मुझे लगता है कि मुझे हमेशा विंग का साथ देना चाहिए। आखिर में शादी के टाइम मैंने यही तो प्रॉमिस किया था। तब अंकल कहते हैं पर भाजी मैंने मना किया था, तुम्हें विंग को जॉब नहीं करने देना। वो पढ़ सकता है पर जॉब नहीं कर सकता। तब लैनजान कहता है अंकल आपने कब विंग को जाने दिया पढ़ने के लिए, ये बताइए। जब विंग कॉलेज जाने के लिए तैयार होता था तब आप मना कर देते थे, तो आखिर में क्या करता विंग। और मैंने विंग का साथ दिया है, मुझे कोई डर नहीं है, आप चाहे जो कर लो। तब अंकल कहते हैं पर वोंगजी। तब वोंगजी कहता है अंकल मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है पर आज मांग रहा हूँ। तब अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तब लैन शिजान कहते हैं वोंगजी अंकल को समय दो, वो समझ जाएंगे। और ये कह के वहाँ से लैन शिजान भी चले जाते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को पता नहीं क्या हो गया था अंकल को, जो आते हैं टेबल पे और विंग को साथ में बैठाते हैं खाने के लिए और कहते हैं तुम्हारा बेबी है तो तुम्हें अब टाइम से खाना होगा चाहे जो हो जाए, और तुम्हें अब किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और वांगजी तुमने विंग के जॉब के लिए कहा था पर मेरी एक शर्त है, जब तक विंग का बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक ये जॉब नहीं करेगा। हाँ तुम इंटरव्यू दिलवा सकते हो। तब वांगजी ये सुन के खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू अंकल थैंक यू। और ये कहते हुए वो विंग को भी गले लगा लेता है। और अंकल जब ये देखते हैं तो वो थोड़ा सा आवाज़ करते हैं। तब विंग और वांगजी अलग होते हैं और कहते हैं सॉरी अंकल। तब सब लोग डिनर करने लगते हैं और डिनर करने के बाद जब वांगजी जाने लगता है तब अंकल कहते हैं वांगजी मैंने तुम्हारे मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी खुशियाँ हमेशा देखूंगा, और बचपन से तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा पर पहली बार मांगा भी तो वो भी विंग के लिए, तो इसीलिए मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और अंकल जब गुस्सा होकर चले गए थे, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, तब वो गए थे अपने रूम में और अपने ब्रदर की वाइफ के उस फ़ोटो के सामने खड़े होकर उनसे कहे थे। फिर उनकी ग्रेव पे गए थे, उनसे मिले थे। तब फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया था कि पहली बार लैनजान उनसे कुछ मांग रहा है तो वो पूरा करेंगे, और लैनजान इस बात से बहुत खुश था। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। विंग ने अपना इंटरव्यू भी अच्छे से क्लियर कर लिया था पर उसे छुट्टी भी मिल गई थी। फिर हमें 9th मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। 9 मंथ के बाद लैनजान विंग एक क्यूट सी बेबी को बॉर्न करता है जिसका नाम लैनशी रखते हैं। और लैन चिनान अब बहुत खुश रहने लगे थे, जैसे लग रहा था कि उन्हें ये बच्ची मिल गई है। तो वो अपने आप को हवा में फील कर रहे थे कि फाइनली उनको उनकी ग्रैंड डॉटर मिल गई, और इस चीज़ से वो बहुत खुश थे। और अब विंग भी अपना ज्वाइन कर चुका था प्रोफेसर की जॉब, और वो दिन में प्रोफेसर बन के सबको पढ़ाता था और शाम को अपनी बेटी को संभालता था, और दिन भर लैन चिनान बच्चे को संभालते थे, क्योंकि लैन चिनान अब ऑफिस से ऑफ ले चुके थे। अब वो ऑफिस के काम में नहीं पड़ते थे। हाँ कभी कभी जाते थे जब देखना रहता था कुछ, जैसे फंस गया काम, तब लैन चिनान जाते थे, नहीं तो लैन जान और लैन शिजान सारा काम संभालते थे। और विंग को भी अब टाइम नहीं रहता था, तो इसीलिए लैन शी को देखने के लिए कोई ना कोई घर पे चाहिए, तो इसीलिए ये काम लैन चिनान को दिया जाता है। और लैन चिनान इस काम से बहुत खुश होते हैं और वो अपना पूरा टाइम लैन शी के साथ बिताते हैं। और ऐसे ही इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आई होप मेरा ये पता नहीं कैसा वन शॉट पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे शुरू किया कैसे ख़त्म किया, क्योंकि इसको रिकॉर्डिंग करने में मुझे 3 दिन लग गए हैं। तो अगर मैं बीच में कुछ गड़बड़ भी कर दिया हो तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि 3 दिन तक एक स्टोरी याद नहीं रह पाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।